संजा उत्सव क्या है और 16 दिनों तक क्यों ये पर्व मनाया जाता है? हमारे यहाँ संजा पर्व को शिव पार्वती की आराधना से जोड़ा गया है। और आज के इस जीवन में क्यों संजा से जुड़ी जो परंपराएं हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास है। हमारी पहचान हिंदुस्तान से है, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति से है, भारतीय परंपरा से है। तो भारतीय परंपरा से जुड़े रहने के लिए हमें अपने लोक पर्वों से जुड़ना पड़ता है। तो मैं तो हाथ जोड़कर आप जैसी भावी माताओं से अनुरोध करूंगी कि आप इस पहल को आगे ले जाएं, अपनी संस्कृति को आगे ले जाएं, अपने हर अनुष्ठान को आगे ले जाएं। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, चाहे आप कितनी अंग्रेजी पढ़ें, चाहे आप कितना बड़ा पैकेज वाली नौकरी करें, उससे कुछ नहीं। वो एक पैकेज और डिग्रियां केवल आपको पेट भरने का माध्यम है, लेकिन आपको समाज में रहने के लिए, जिसे आप सोशल कहते हैं, उसके लिए तो आपको अपने वैचारिक में नैतिकता ही जरूरी है। और ये नैतिकता हमारे पुराने पारंपरिक पर्वों से आती है। हम जानना चाहेंगे कि संजा पर्व के जो गीत हैं उनमें कौन कौन से विषयों को दर्शाया गया है और वो हमारे लिए क्या संदेश छोड़कर जाते हैं। नानी सी गाड़ी रड़कती जाए जी में बैठा संजा बाई घाघरो घमकाता जाए, चुड़लो चमकाता जाए, चुड़ली बजाता जाए। मतलब वो बच्चों की जो भावनाएं थी, वो उस समय क्या रूप था, घर का स्वरूप था, ससुराल का क्या रूप रहता था, वो डर क्या रहता था बच्चों में, उस तरह की भावनाएं के भाई के लिए गाड़ी तक क्या बच्चे सब बिछा रहे और देवर के लिए पत्थर कंकर सब ला रहे और ये हंसी मजाक हल होती थी। जब संजाबाई आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि संजाबाई को लेने उनके वीर जाते हैं, जैसे बहन बेटियों के प्रतीक के रूप में इसको माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद ही रंगीन और संस्कृति से भरी यात्रा पर जो जुड़ी है संजा उत्सव से। 16 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और पारिवारिक बंधनों का एक जीवंत उत्सव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संजा उत्सव गीत, संस्कृति, आस्था, बच्चों की खुशी, पारिवारिक बंधनों को, इन सबको साथ मिलाकर हमारे जीवन को और भी खास बना देता है। और इसी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है माया मालवेंद्र बदेकर जी, जिनसे हम संजा उत्सव के इस पर्व के बारे में और जानेंगे कि इसके जो गीत हैं हमारी भावनाओं को कैसे छूते हैं और आज के इस जीवन में क्यों संजा से जुड़ी जो परंपराएं हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। हम आपसे जानना चाहेंगे संजा उत्सव क्या है और 16 दिनों तक क्यों ये पर्व मनाया जाता है। नमस्कार श्रुति जी, नमस्कार उज्जैन का सगला मालवी प्रेमी के माया बदेका की राम राम। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सांस्कृतिक प्रदूषण जो हो रहा है, उसके लिए हमें अपनी पारंपरिक जड़ों को बचाना बहुत आवश्यक है जी। हमारे अनुष्ठान, हमारे पर्व हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीख देते हैं। जो हम थोड़ा सा आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता की होड़ में या फिर आधुनिकता के मोड़ में कहीं न कहीं उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा भूलना तो ठीक था, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं ये हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हम अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी संस्कृति नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अपने अनुष्ठान, अपने धर्म, अपने रिवाज, अपनी रीतियाँ, अपने पर्व आदि हम उन्हें अपनी लोक कलाएँ, अपनी लोक बोलियाँ नहीं सौंपेंगे, तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमें भी क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी पहचान हिंदुस्तान से है, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति से है, भारतीय परंपरा से है। तो भारतीय परंपरा से जुड़े रहने के लिए हमें अपने लोक पर्वों से जुड़ना पड़ता है। और लोक पर्वों में हमारे हिंदुस्तान में हर राज्य के अपने अपने लोक पर्व हैं। इसी तरह हमारे मालवा राज्य का, मालवा प्रांत का लोक पर्व संजाबाई है, जिसे संजा कहा जाता है। और यह आश्विन महीने में मनाया जाता है। जिस दिन विसर्जन होता है गणपति जी का, उसके दूसरे दिन पूर्णिमा से
यह पर्व शुरू होता है, प्रारंभ होता है और 16 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत खूब आपने समझाया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे 16 दिनों तक पर्व मनाया जाता है। इन 16 दिनों में क्या क्या होता है और किस तरह से ये उत्सव जो है बच्चियां मनाती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए श्रुति जी, 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, इस संध्या पर्व के बारे में अलग अलग प्रांत की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ संध्या पर्व को शिव पार्वती की आराधना से जोड़ा गया है। शिव पार्वती की पूजन का इसमें विशेष महत्व दिया गया है। राजस्थान में यह पर्व होता है, वो पितरों को लेकर होता है, उसे संध्या कहा जाता है। और राधा जी ने कृष्ण के स्वागत के लिए जो सांझी बनाती थी ब्रज में, उसे सांझी कहा जाता है। वहाँ भी इन्हीं दिनों फूलों की सांझी बनती है। हरियाणा में इस मिट्टी की से बनाया जाता है दीवारों पे, उसे संध्या कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुलाबाई करते हैं। तो ये इन्हीं 16 दिनों में ये सब पर्व सभी जगह मनाते हैं, लेकिन विशेषतः निमाड़ और मालवा में हम लोग संध्या को मनाते हैं। और यह 16 दिन तक गोबर से बनाई जाने वाली आकृतियाँ हैं, जो दीवार पर गोबर से लीप कर फिर दीवार पर हर दिन हर अलग अलग अंकन किया जाता है। पूनम से लेकर अमावस्या तक हर दिन अलग अलग आकृति बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। जैसे पूनम के दिन संध्या माता के जब हम प्रारंभ करते हैं, उनको पधरामनी बोलते हैं मालवी में, जैसे हम उनको स्थापित करते हैं बाजोट पर, तो उसे पूनम का पाटला बोलते हैं। पूनम के दिन पाटला बनाया जाता है। फिर एकम के दिन पुजरा बनाया जाता है। तीज के दिन घेवर बनाया जाता है। चतुर्थी को चौपड़ बनाई जाती है। पंचमी को जैसे आज 5 कटोरे खीर के ऐसे आकृति बनाई जाएगी। फिर षष्ठी को छठ से पकड़ी का फूल बनाया जाएगा। सप्तमी को स्वस्तिक बनाया जाएगा। अष्टमी को फिर पकड़ी का फूल। नवमी को डोकरा डोकरी जो श्राद्ध के पितरों का लेकर किया जाता है वो बनाए जाएंगे। 10वीं को केल का पेड़ बनाया जाएगा। 11 को बंदरवार बनाया जाएगा। फिर किलाकोट प्रारंभ होता है, जो एक बड़ा रूप होता है। उसके अंदर फिर सारी आकृतियाँ और अन्य आकृतियाँ बनाई जाती है और हर दिन उसकी पूजन होती है। शाम को सभी छोटी छोटी सहेलियाँ बच्चियाँ मिलकर संध्या माई की आरती करती है और प्रसाद देती है और गीत गाती है। तो जब संध्या माई आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि संध्या माई को लेने उनके वीर जाते हैं। जैसे बहन बेटियों के प्रतीक के रूप में इसको माना गया है। तो संध्या माई को लेने के लिए तो चांद सूरज को उनके भाई मतलब वीर बनाए गए हैं। तो चांद सूरज उनको लेकर आते हैं। तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ कि संध्या माई कैसे गाड़ी में बैठकर मायके आ रही हैं। नानी सी गाड़ी रड़कती जाए नानी सी गाड़ी रड़कती जाए जी में बैठा संजा बाई घाघरो घमकाता जाए चुड़लो चमकाता जाए चुड़ली बजाता जाए टिकुली सजाता जाए चूलड़ी चलकाता जाए बिछिया बजाता जाए बैज की नथनी झोला खाए बैज की नथनी झोला खाए देखो बैजी पियर जाए देखो बैजी पियर जाए नानी सी गाड़ी रड़कती जाए छोटी सी गाड़ी रड़कती जाए। इसी तरह अन्य जो सखी सहेलियाँ रहती है पूजा में, उनका भी नाम लिया जाता है। जैसे नानी सी गाड़ी रड़कती जाए जी में बैठा श्रुति बाई ऐसा सभी सहेलियों का नाम लिया जाता है, जिक्र किया जाता है। उनको जिक्र किया जाता है। बहुत खूब आपने गाया है और बहुत ही खूब वर्णन आपने दिया है कि किस प्रकार से इन 16 दिनों में जो है संध्या पर्व मनाया जाता है। आगे हम जानना चाहेंगे कि संध्या पर्व का भाव पक्ष क्या है, खास तौर पर जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि हमें चाहिए कि आज के ज़माने में हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं और हमारी जो आगे की पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचाएं। तो खास तौर पर हमारे परिवार या बच्चों के लिए ये जो पर्व है वो क्या महत्व रखता है और कैसी जीवंत उत्सव है उनके लिए ये उत्सव?
बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी, क्योंकि जहाँ एकल परिवार होते जा रहे हैं और एक बच्चे का परिवार होता जा रहा है, वहाँ यह समस्याएं बहुत आ रही हैं। तो जो हमारे पारंपरिक पर्व हैं, विशेषतः जो लोक अंचल में जो पर्व हैं, वह हमें भावनात्मक रूप से काफ़ी जोड़े रखते हैं, क्योंकि उन उत्सवों के माध्यम से परिवार एकत्र होता है, समाज एकत्र होता है, भाई बंधु एकत्र होते हैं। जैसे आज हम संजा पर्व के लेके बातचीत कर रहे हैं, हम एकत्र हुए, तो ये क्या कारण है? विशेष कारण यही है कि हम संजा पर बात करना चाहते हैं। और संजा पर क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारा लोक पर्व है, यह कोई विषय नहीं है। लोक पर्व हमारे विषय की वस्तु नहीं है, ये हमारा पर्व है। और इसके बारे में हमें आपको जिज्ञासा हुई, यह जिज्ञासा और लोगों को भी हो सकती है, नए बच्चों को भी हो सकती है। तो यहाँ पर भावना प्रधान हमारा हर अनुष्ठान होता है। हमारे हर पूजा पाठ में हम थोड़ा सा मंदिर भी जाते हैं, भगवान के जब हाथ भी जोड़ते हैं तो उसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं। तो फिर पर्व तो आनंद देने वाले हैं, उत्साह देने वाले, उमंग देने वाले। और हमें जो आज की इस समस्याकारी जीवन में हमें जब लगता है कि मानसिक अवसाद है, तो ये हमारे पर्व, हमारे उत्सव हमें 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने भर के लिए हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, अलग जगत में ले जाते हैं। क्यों हम मनाते हैं हर त्यौहार? इसीलिए त्यौहार मनाए जाते हैं और इसीलिए परिवारों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि हमारे हर अनुष्ठान, हर त्यौहार में भाव भरा हुआ है और भाव प्रधान हमारे सारे अनुष्ठान है। इसी तरह ये संध्या भी भावों से भरी हुई, कल्पनाओं से भरी हुई, धार्मिक भावनाओं से भरी हुई, वैज्ञानिक बहुत इसमें बहुत सारे समावेश है और उसी से हम लोग इस पर्व को आनंद रूप में मनाते हैं। बहुत खूब कहा मैम आपने। जैसा आपने कहा कि जो संजा पर्व है भाव प्रधान, लेकिन यह पर्व जो है गीत प्रधान भी है, गीतों का बहुत महत्व है। और अभी कुछ देर पहले ही जो है आपने हमें एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाकर बताया है। हम जानना चाहेंगे कि संजा पर्व के जो गीत हैं उनमें कौन कौन से विषयों को दर्शाया गया है और वो हमारे लिए क्या संदेश छोड़कर जाते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद भी हो रहा है कि इस विषय को आपने लिया है। और मुझे तो खास करके आप जैसी बच्चियों को ज़्यादा बताना है, क्योंकि आप भावी माता हैं और अपने बच्चों को, आप अगली पीढ़ी को, चाहती हूँ मैं, एक कोशिश है कि अपने बच्चों को आप जैसी सुकन्याएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी। क्योंकि हम इस वजह से परेशान हैं कि हमारे बच्चे थोड़े गलत रास्ते पर चल रहे हैं, संस्कारों को भूल रहे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़कर आप जैसी भावी माताओं से अनुरोध करूंगी कि आप इस पहल को आगे ले जाएं, अपनी संस्कृति को आगे ले जाएं, अपने हर अनुष्ठान को आगे ले जाएं। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, चाहे आप कितनी अंग्रेजी पढ़ें, चाहे आप कितना बड़ा पैकेज वाली नौकरी करें, उससे कुछ नहीं। वो एक पैकेज और डिग्रियां केवल आपको पेट भरने का माध्यम है, लेकिन आपको समाज में रहने के लिए, जिसे आप सोशल कहते हैं, उसके लिए तो आपको अपने वैचारिक में नैतिकता ही जरूरी है। और ये नैतिकता हमारे पुराने पारंपरिक पर्वों से आती है। तो इसमें हर गीत में, संजा का तो हर गीत में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। कोई भी गीत ऐसा खाली नहीं है कि आप उससे कुछ सीख नहीं लें। जैसे संजा गोबर से बनाई जाती है ना, तो गोबर से बनाने का कारण, हम अभी पर्यावरण के पीछे कितना लगे हैं, लेकिन इसको गोबर से बनाने का तो हमारे यहाँ ये हजारों वर्ष से चल रही परंपरा। तो गोबर से बनाने में देखिए संजा क्या बोलती है, मैं गीत के माध्यम से आपको बताती हूँ ना। संजा तो मांगे हरो हरो गोबर, कहाँ से लाऊं भई हरो हरो गोबर। संजा का विराजी ग्वाला घर जाए, के ले भई संजा हरो हरो गोबर। संजा तो मांगे लाला लाला फुलड़ा, कहाँ से लाऊं भई लाला लाला फुलड़ा। संजा का विराजी माली घर जा, के ले भई संजा लाला लाला फुलड़ा। संजा तो मांगे दूध पतासा, कहाँ से लाऊं भई दूध पतासा। संजा का विराजी हलवे घर जा, किले भाई संजा दूध पतासा। तो आपने देखा इसमें कि गोबर भी आया, फूल भी आया, और जो पतासे और दूध की मिठास है वो भी पूरी आई है ना। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि ये गोबर से बनाई जाने वाली आकृति है और जब इसका विसर्जन करते हैं तो ये नदी में
पानी में, जलाशय में, मिट्टी में, कहीं भी घुलनशील घुल है। जाती है। तो इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है। तो ये आधुनिक नहीं, हमारी प्राचीन संस्कृति है जो पर्यावरण को संरक्षण देती है। इसी तरह इसमें कई कई ऐसे गाने हैं जो श्रृंगार से संबंधित है कि संध्या का श्रृंगार होता है, और संध्या की सहेली मतलब ससुराल पक्ष से भी एक इसमें आता है कि संध्या बहुत छोटी सी थी और उनकी शादी कर विवाह कर दिया गया था। फिर उनकी सास, जो अभी तो सास ऐसी नहीं होती है, पहले भी नहीं होती होगी, पता नहीं है, क्योंकि हम उतना बिना देखे किसी को बोल नहीं सकते, पर होता होगा। तो उनकी मृत्यु शीघ्र हो गई थी। तो इसलिए कई गीतों में संध्या का सास बहू का नोकझोंक भी है, ननद भौजाई की नोकझोंक भी है, और कई जगह सखी सहेलियों की नोकझोंक भी है। तो इस तरह से ये भाव प्रधान हर चीज़ में, मतलब गीत को जो बताया गया है, हर गीत में कुछ न कुछ दर्शाया गया है। जैसे अब आप ये बताऊँ मैं आपको एक गीत कि देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है उसमें भी एक गीत ऐसा है कि कैसे अपने भाई और अपने देवर के लिए कैसे बोले जाते हैं। तो देखिए, म्हारा आंगन में केल उगी, म्हारा आंगन में केल उगी, उग जो छोटी सी डाली, उग जो छोटी सी डाली, म्हारा विराजी चढ़वा लागा, म्हारा विराजी चढ़वा ला, झुक जो छोटी सी डाली, नम जो छोटी सी डाली, म्हारा आंगन में केल उगी, म्हारा आंगन में केल उगी, उग जो लंबी सी डाली, उग जो ऊंची सी डाली, म्हारा देवरिया चढ़वा लागा, म्हारा देवरिया चढ़वा ला, पड़ जो लंबी सी डाली, म्हारा विराजी पड़वाला, पड़ जो छोटी सी डाली, म्हारा विराजी पड़वाला, लाऊं रे गादी ने तकिया, लाऊं रे गादी ने तकिया, म्हारा देवरिया पड़वाला, लाऊं रे कांटा ने भाटा, लाऊं रे कांटा ने भाटा। मतलब वो बच्चों की जो भावनाएं थी, वो उस समय क्या रूप था, घर का स्वरूप था, ससुराल का क्या रूप रहता था, वो डर क्या रहता था बच्चों में, उस तरह की भावनाएं कि भाई के लिए गादी तकिया बिस्तर सब बिछा रहे और देवर के लिए पत्थर कंकड़ सब ला रहे, और ये हंसी मजाक चुगल होती थी। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पुरातन गीतों में ये सब है, रिश्तों के लेकर नोक-झोंक है, तो ये भी एक रिश्तों की नोक-झोंक भी है। इस तरह इन गीतों में, अलग अलग गीतों में हर तरीके का वर्णन, आप चाहे कोई भी वर्णन ले लीजिए, संध्या के हर गीत में आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कितना खूब है ना माया जी की जो संध्या पर्व है, और हमारी संस्कृति भी कितनी खूब है कि हर एक पर्व को, हर एक उत्सव को गीतों से जोड़ा गया है, क्योंकि गीत एक ऐसा माध्यम है जो अपने सुरों के माध्यम से लोगों के दिलों तक छाप छोड़ता है, और ये बहुत खूब है। आपने जिक्र किया था विसर्जन का कि 16 दिनों तक पर्व मनाया जाता है और 16वें दिन विसर्जन होता है। हम जानना चाहेंगे कि संध्या पर्व पूरा 16 दिनों तक मनाए जाने के बाद 16वें दिन इसका विसर्जन क्यों किया जाता है, और इसके पीछे का महत्व क्या है, और क्या संदेश इससे जुड़ा है? जी, ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये भी जैसा मैं बता रही हूँ बार बार जी कि ये भी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जब उसका जलाभिषेक होता है तो हम जलाशय में, शिव अभिषेक के बाद भी जलाशय में छोड़ते हैं, गणपति के बाद भी छोड़ते हैं। सभी कुछ हमारी जो सामग्री होती है, कुमकुम, अक्षर, जो भी हम नाला भगवान को चढ़ाते हैं, सुपारी, लवंग, सब तो हम उनको वापस विसर्जित करते हैं। तो हम संध्या माता को एक देवी रूप में स्थापित करते हैं पहले दिन से, माता पार्वती के रूप में हम उनको रखते हैं, और ये कुंवारी कन्याएं रखती हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पहले ऐसा था तो छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, तो यह 16 साल तक ये व्रत किया जाता था। उसके शादी के अगले साल भी इस व्रत का उद्यापन होता था। तो 16 साल तक कुंवारी कन्याएं बनाती थी, 16 दिन बनाती थी और 16वें दिन विसर्जन करती थी। तो देवी का रूप मानकर हम करते, तो जैसे हमारी बेटी शादीशुदा वैवाहिक
बेटी घर आती है और हम वापस उसको ससम्मान विदा करते जी हैं। जी जी। तो यह संध्या हम प्रतीक रूप में मनाते हैं देवी के। तो हम 16 दिन तक इनकी पूजा आराधना करके फिर ससम्मान बेटी स्वरूप इनको विदाई देते हैं। इसको विसर्जन अच्छा, ये so विसर्जन का ये पूरा विसर्जन की कथा है। अच्छा, हम विसर्जन की आपने हमें कथा बताई है, क्या संजा पर्व से जुड़ी कोई लोक कथा है जो आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जगह संध्या का अलग अलग जी। हम मनाते हैं। तो जैसे वृषभान दुलारी कीर्ति सुता जी हमारी राधा जी, जी हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम, तो वो कृष्ण के स्वागत के लिए राधा जी हर दिन 16 दिन वो सांझे बनाती थी। आज भी ब्रज में वो सांझे रोज बनती है। और हमारे यहाँ शादी के लिए, विवाह के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है कि हमें भी शिव जी जैसा वर मिले, माता पार्वती जैसा सौभाग्य मिले। उस भावना को लेकर ये व्रत किया जाता है। और राजस्थान में इसको पितरों से लेकर जोड़ा गया है कि संध्या छोटी उम्र में चली गई थी, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि वो 16 दिन पितरों के दिन में संध्या घर आती है, तो वो पितरों के हिसाब से उनकी पूजन विधि की जाती है और उस तरीके से उनको वो किया जाता है। तो कहा जाता है कि संध्या एक किसी कोई अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग छोटी छोटी, हमने जो दादी नानी से सुनी है कि संध्या एक छोटी सी कन्या थी, उनका विवाह जल्दी हुआ था और फिर वो ससुराल में थोड़ी उपेक्षित रही, तो उपेक्षाओं के कारण उनकी मृत्यु शीघ्र हुई, इसलिए ये व्रत किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ यह है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, फिर माता ने सती का दूसरा जब रूप लिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं यह व्रत करूंगी और मुझे शंकर जी फिर मिलने चाहिए। तो माता के तप ने जो शिव जी को पाया था, उसमें यह पार्वती के रूप में इस संध्या का व्रत किया जाता है। बहुत खूब आपने हमें बताया है। और एक आखिरी प्रश्न आपसे, उसके बाद हम इस वार्तालाप को विराम करेंगे। आज का जो युग है, हर किसी की जिंदगी दौड़ रही है और डिजिटल आधुनिक का युग है, लेकिन आज के इस युग में संजा पर्व जो मनाया जाता है वो हमारे लिए और हर एक व्यक्ति के लिए क्या संदेश छोड़कर जाता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है आज के युग में? आज के युग में तो मुझे लगता है मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में, हमारे जो भी पूरे हिंदुस्तान के लोग पर्व हैं, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हम जो 1000 वर्ष पहले भुगत चुके हैं, दूसरे आक्रांताओं से हम झेल चुके हैं, क्योंकि हमने पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार किया। जबकि कोई भी देश अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ रहा है, तो फिर हमें इसको छोड़ने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। हमें क्या प्राप्त नहीं है? जी। हमें क्या प्राप्त नहीं है? हमें सब कुछ प्राप्त है। हमारे हिंदुस्तानियों में वो हर चीज़ है जो दुनिया के लोगों से ज़्यादा है। जी बिल्कुल। मन, बुद्धि, विवेक, साहस, सभी कुछ बच्चे बच्ची सभी में है। तो फिर हम क्यों अंधाधुंध आधुनिकता में भागे जा रहे हैं, जबकि हम ऐसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमें कुछ पुरानी चीज़ों को क्यों छोड़ना है? ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप लेकर हर समय 24 घंटे साथ चलें, लेकिन अपने मानस में वो चीज़ें रहनी चाहिए, अपने अंतर्मन में वो चीज़ें बसी रहनी चाहिए कि हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, हमें क्या सीख देते हैं। संध्या का पर्व हमें सीख देता है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ इकट्ठी होती हैं, तो हम जब आजकल सब मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं जी, तो यह 15 दिन हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि एक छोटी सी आकृति अंकन करें, 10-15 लड़कियां आसपास मोहल्ले की इकट्ठा होके, भाई ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो छोटा सा फूल बनाना। जी, बड़ा हमें ज़रूरी नहीं है। आजकल घरों में भी व्यवस्था नहीं है कि हर दीवार पे गोबर से आप लिख के करेंगे, और इतना समय नहीं है, तो आप छोटा सा तो अंकन कर सकते हैं। और उसको तो इस बहाने से सब बच्चियाँ मिलेगी, इकट्ठी मिलेगी, और एक सौहार्द बढ़ेगा आस पड़ोस में, और आप समाज में ये कार्यक्रम करेंगे तो एक सामाजिक चहल पहल भी होगी, और राष्ट्र का एक संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान में ये पर्व आज भी इस आधुनिक दुनिया में मनाए जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और उनसे सीख भी है।
धन्यवाद माया जी, बहुत आप, क्योंकि आपने बहुत ही खूब और बहुत ही सुंदर शब्दों में जो संजा पर्व की कहानी है उसका वर्णन किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। एक चलते चलते छोटा सा स्वरचित गीत सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। और यह भी बता देती हूँ कि देखिए कि जो सीख थी, एक दो गीत छोटे छोटे हैं, दो एक के, कि बच्चों को जो आजकल आधुनिकता के दौर में 12 बजे तक 1 बजे तक रात को जो घर हो रहे, मुझे किसी बच्ची, सब मेरी बेटियां ही हैं, हिंदुस्तान की सारी बेटियां बहनें, हम आपस में महिलाएं, तो महिलाओं का दर्द हम जानते हैं, लेकिन हमें अपने अधिकार लेने से पहले हमारे कर्तव्यों को भी जानना जरूरी है। बच्चों को क्यों घर जल्दी बुलाया जाता था, एक छोटा सा मालवी गीत आपको पुराना सुनाती हूँ कि संजाबाई ये रत शरण गर्या हो दाऊजी, गर्या हो दाऊजी, आपको तो खेलवाने जावा हो दाऊजी, जाओ बेटी जाओ बेन्या रमी घरे आवजो, रमी घरे आवजो, वाटे देखिने बाई उपटमती चल जो, वाटे देखिने बाई उपटमती चल जो, नीर देखिने बाई चिरमती धोवजो, नीर देखिने बाई चिरमती धोवजो, चकनी सल्ला देखे पगमती घसजो, पराया पुरुष देखी दांतमती काढ़जो, दांतमती काढ़जो, रमी घरे आवजो, रमी घरे आवजो। मतलब माता पिता को कितनी चिंता होती थी कि तुम इधर उधर जाओ, लेकिन इस तरीके से ऐसे करना, और वो सीख जो हम थोड़ी कहीं ना कहीं चूक। एक छोटा सा वो संजाबाई हटीला बता देती हूँ। संजाबाई तम तो हटीला बाई हो, संजाबाई तम तो हटीला बाई, तम तो नखरा बाई हो, बेन्या के से मानो तम के, संजाबाई तम तो हटीला बाई, तम तो नखरा बाई हो, माथे बोर हटीलो काना झुमरे नखरा रो, माथे बोर हटीलो काना झुमर नखरा रो, थारी नथनी दम 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 के, उथारो रूप घड़ेरो चमके, संजाबाई तम तो हटीला बाई, तम तो नखरा बाई हो, बेन्या हाथी चढ़ीले तू तो आवे हो, थारा आवासे लेना गड़ी आवे हो, थारा पग तो धम 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 के, ओ संजाबाई तम तो हटीला बाई, तम तो नखरा बाई हो। और आप सबका भी धन्यवाद, और उज्जैन का भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये संजा पर्व की कहानी थी जो रंगों, गीत और पूरे संस्कारों से भरपूर है। और सिर्फ संस्कारों से ही नहीं, बल्कि संजा पर्व एक ऐसा जश्न है जो हमें, जैसा कि माया जी ने भी बताया, कि हमें हमारे संस्कारों से, भारतीय संस्कृति से, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और जो संबंध हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हो गए या हमारे जो सोशल संबंध हैं, उनसे जोड़ कर रखता है। और इन सबको मिलाकर ये जश्न जब हम लोग इन 16 दिनों में बनाते हैं और जिस तरह से बच्चियां इकट्ठा होती है, तो ये और भी एक आनंद का उत्सव बन जाता है। और इसी के साथ मैं श्रुति अब विदा लेती हूँ, लेकिन तब तक आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपनी जो जड़ है उसको कभी मत भूलिए। धन्यवाद।